वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राजेश जी पटेला जिन्हें प्यार से गोरा कहकर बुलाया जाता है। गोरा के नाम से जानते हैं आप लोग? आवाज उसकी ठीक है? आवाज मेरी पहुंच रही है? नहीं? ओके। राजेश पटेला जी और हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी, जितना यहाँ चुनाव देख रहे हैं, विधायक श्री संदीप जी गिरधर, महामंत्री श्री पुष्पेंद्र भंडारी और श्री बिरसा बंसल, अध्यक्ष पंजाब राइस मिल एसोसिएशन, और हमारे रेस्पेक्टेड सतपाल जी पटेला 6 बार 6 टाइम्स यहाँ के लिए पार्षद रह चुके हैं, हमारे कैंडिडेट के फादर श्री राकेश जी सिंघा, और ये हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लंबी विधानसभा किसी विधानसभा का नाम छोटी है नहीं। मेरे बहनों भाइयों, कुछ कहने के पहले गुरु नानक देव की पावन धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। आप बैठो। गुरु नानक देव जी ने, आप सभी जानते हैं, सत्य, संतोष, दया, विनम्रता और प्यार के आधार को आधार बनाकर ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी जो जात, पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर एकजुट हो और सबसे भलाई में विश्वास करने वाला हो। ऐसा समाज होना चाहिए, यह हमारे गुरु नानक देव जी की कल्पना है। लेकिन दुर्भाग्य है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, ये सारी राजनीतिक पार्टियां समाज को बांटकर जाति, पंथ, मजहब के आधार पर यह राजनीति करना चाहती है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राजनीति जात, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इसी आधार पर राजनीति होनी चाहिए। और बराबर हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इसी आधार पर पॉलिटिक्स की है। हम समाज को बांटकर, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो कहना था उसे कभी भूल नहीं सकते। सबसे लड़ाई और सबसे बड़ाई की बात उन्होंने नहीं, हम इसे नहीं भूल सकते। लगातार सबको साथ लेकर हम केवल सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको साथ लेकर हम इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य से हम सब सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं, देश ये चाहता है सारी राजनीतिक पार्टियां केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति न करें, बल्कि समाज बनाने के लिए राजनीति करें और देश बनाने के लिए राजनीति करें। बहनों भाइयों, 2 बार हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में आपने सेंटर में गवर्नमेंट हमारी देखी है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों से आप गवर्नमेंट को काम करते हुए देख रहे हैं। आपने कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, चाहे यहां रही हो चाहे दिल्ली में रही हो, बराबर उनके करप्शन के आरोप उनके मंत्रियों के ऊपर लगे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री पर, चाहे भारत का रहने वाला कोई हो, चाहे भारत का कोई विदेश में क्यों न रहता हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे बीजेपी के किसी मिनिस्टर पर करप्शन का कभी कोई आरोप है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, पहचानिए कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपका भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है, गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चल सकती है। यदि गुरु नानक जी ने सबसे भलाई और सबसे भलाई की बात कही थी, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका
यह बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। जो कुछ भी उन्होंने सीखा गुरु नानक देव जी के उपदेश से, वही बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है बहनों भाइयों, और उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जिस समय मुझे यह पगड़ी पहनाई जा रही थी, बहनों भाइयों, इन लोगों ने कहा कि आप पगड़ी पहने रहिए। मैंने कहा आप कहिए अथवा न कहिए, पंजाब की धरती पर आया हूं, इस पगड़ी के करिश्मे को मैं अच्छी तरह समझता हूं, पगड़ी की आन बान शान को मैं अच्छी तरह समझता हूं बहनों भाइयों। और यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक हम लोग भारत की राजनीति में हैं, पगड़ी की आन बान शान पर कभी आंच आने देंगे, न पगड़ी को कभी झुकने देंगे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं। इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं। कितनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ समाज के लोगों ने इस देश के लिए की। मैं बोल नहीं सकता गुरु गोविंद सिंह जी का वह संघर्ष, चारों गुरुपुत्रों ने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए। गुरु तेग बहादुर उन्होंने अपना शीश दिया, लेकिन भारत माता का मस्तक झुकने नहीं दिया बहनों भाइयों। यह है हमारे पंजाब की तरफ। और इस आपकी आन बान को कोई पॉलिटिकल पार्टी से हिंदुस्तान में सुरक्षित रख सकती है, भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। भारत का मैं होम मिनिस्टर था, जब मैं चार्ज लिया था, उसके 10 दिन के बाद ही एक फाइल हमारे पास आई। 1984 के दंगों के जो पीड़ित थे, विक्टिम्स थे, उनको कुछ पैसा दिया जाना था। 84 करोड़ 84 करोड़ पड़ा हुआ। और लोगों ने कहा था, अधिकारियों ने कहा कि दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो जो डिस्ट्रीब्यूट होना था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है गन्ना पीड़ितों। मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे गन्ना पीड़ितों के नाम पर आया है, एक एक पाई गन्ना पीड़ितों को जाएगा। और बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके वह एक एक पैसा मैंने बंटवाने का काम किया। ब्लैक लिस्ट हमारे सिख समाज के लोगों की, क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों ने ब्लैक लिस्ट से आपको बाहर निकाला? 340 314 लोग थे बहनों भाइयों, 314 में 312 या 312 को ब्लैक लिस्ट से बाहर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। इसलिए मैं आप सबसे यहां पर वोट मांग देना कि लिखित बातों की आपसे मैं चर्चा करूं, यदि मैं चर्चा करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र की रक्षा में जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, जो योगदान दिया है, जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। और मैं बराबर भारतीय जनता पार्टी या भारतीयों को याद दिलाती रहेगी, यही आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा। हम इसको किसी भी सूरत में भूल नहीं करते। जब भी मैं पंजाब आता हूं तो कोई एक बात मेरे दिल को छू जाती, दर्द पैदा। भारत का डिवीजन हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया, लेकिन ननकाना साहब जहां गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे, और करतारपुर साहब जहां उन्होंने शरीर छोड़ा था, ये दोनों पाकिस्तान। थोड़ी सावधानी बरती गई होती, मतलब थोड़ा और कोशिश किया होता उस समय लोगों ने, तो शायद करतारपुर साहब जहां ननकाना साहब ने अपना शरीर छोड़ा था वो भारत का हिस्सा होता, बहनों भाइयों, पाकिस्तान का हिस्सा न होता। इतनी अच्छी बात है। लेकिन यह कसक हमारे दिल में रहती है। कैसे कैसे वीर पंजाब की धरती ने पैदा किए, महाराजा रणजीत और उनके सेनापति हरि सिंह नरवा, जिन्होंने अपनी बहादुरी से, अपने साहस से अफगानिस्तान तक जाकर झंडा फहराने का काम किया था। बहनों भाइयों, ऐसे बहादुरों की धरती है ये पंजाब। और हिंदू और सिख दोनों को कुछ फोर्सेस अलग करना चाहती है। मैं बता देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत हमको किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकती है। कोई ताकत हमको अलग नहीं करती। मैं बोल नहीं सकता महाराजा रणजीत सिंह जी को, हिंदू समाज की इस बात को नहीं भूल सकता। हरविंदर साहब पर
यदि उन्होंने स्वर्ण का छत्र करवाया बहनों भाइयों, उसी महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी उतने ही वजनी स्वर्ण छत्र करवाने का काम महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। कैसे कोई दे सकते? ये ताकतें न तो सिख समाज का इतिहास जानती है, न भारत का इतिहास जानती है। हमारे और आपके बीच में ये तफरका पैदा है, भेदभाव है। यह हुकूमत करना चाहती है, विदेशी ताकतों का भी हाथ है। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई को समझना चाहिए। आजादी की लड़ाई में बहुत कितना बड़ा बलिदान किया, मैं जानता हूं इस समाज के इतिहास और भारतीय जनता पार्टी ही इस इतिहास को संभाल कर रख सकती है। बहनों, हम इतिहास को किसी भी सूरत में नहीं भूलेंगे और उसी आधार पर हम प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं यह आपसे अपील करने आया हूं, यह अपील करने आया, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी आपने सरकार बनाने का मौका पंजाब में नहीं दिया। मेरे बहनों भाइयों, एक बार तो देखो, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। मैं यही कहने के लिए आया। अब यहां की कांग्रेस की सरकार है, चंडी साहब मुख्यमंत्री हैं। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता, उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिना सेना के सेनापति जैसे होता है वही हालत होती है, कोई पीछे। अब हालत यह हो गई है, कांग्रेस में इतनी लड़ाई है कि गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए, गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। यह हालत हो गई है कांग्रेस में। सूख न कपाल, चुनावों में बजे लखम पर लट, यह हालत है। यह कहावत चलती है कि नहीं? यहाँ नहीं चलती है, हम लोग की तरफ चलती है। मैंने सुना दिया, अजीबो गरीब बात। अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाए, कैसे सरकार ये चलाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाए। ये कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, जिनका नाम थे शमशेर सिंह जी ढोर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई। कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की जगह अब शराब माफिया से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यानी कांग्रेस के ही एमपी ने कांग्रेस पर ही आरोप लगाया। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी डिसिप्लिन पार्टी है, ऐसी बात बोलने की बीजेपी में रहकर कोई मां की लाल जरूरत नहीं करता। और जिस परिवार में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो परिवार क्या कर सकता है? और जिस कंट्री में डिसिप्लिन नहीं है, वो कंट्री भी आगे नहीं बढ़ सकती। डिसिप्लिन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। अब वो कांग्रेस फिर से सरकार बनाने की बात आपसे करने आई है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, अपना पिछला 5 साल पहले हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने क्या कहा, क्या वादे किए। हम जनता के बीच 5 साल बाद जाते हैं और कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैंने यह कहा था और इसको हमने पूरा किया। बहनों भाइयों, 2014 में जो हम लोगों ने कहा था, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते समय उठाकर इलेक्शन मैनिफेस्टो आप देख लेना, एक वादे को पूरा किया। और 2019 में जो कुछ भी कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लेना। 2014 में मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरी देख रेख में इलेक्शन मैनिफेस्टो बना। 2019 में भी मैंने ही बनाया, देख लेना। एक बिहार वाला नहीं ऐसा नहीं रहेगा जो कि पूरा हो पाएगा। जो हम कहेंगे हम कर देंगे। कांग्रेस की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह, शिरोमणि अकाली दल की तरह हम कहें कुछ, करें कुछ। भारत की पॉलिटिक्स में नेताओं ने जो कुछ भी कहा, थोड़ा बहुत भी पूरा कर दिया होता तो भारत
पता नहीं कितने वर्ष पहले ही रिच कंट्री बन गया होता, धनवान देश बन गया। बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे वह करेंगे। हम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे, आपको भरोसा दिया। क्या हमारा चरित्र? अब जैसे हम लोगों ने कहा, जिस दिन हमको पार्लियामेंट में 51 में जब हम जंक्शन के रूप में काम कर रहे थे, उस समय हमने कहा जिस समय पार्लियामेंट में हमको मेजॉरिटी मिल जाएगी, उस दिन आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उस आर्टिकल 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का रहेगा। कर दिया, योगी को मिला कर दिया। भारत का डिवीजन हुआ, भारत पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में जो सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत मूल के रह गए थे, भारत के मूलतः निवासी थे, उनका जब वहां पर धार्मिक उत्पीड़न होने लगा, लोग भटकर भारत आना चाहते थे, जो आते थे उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं मिल पाती। मैं ही गृहमंत्री था मेरे भाइयों, उस समय मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से बात करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आगे बढ़ो, और मेरे भाइयों सिटीजनशिप का कानून तैयार किया था और संसद में बहुमत आने के बाद छुट्टी लगाकर हमसे पास किया। कोई हमारा सिख भाई, ईसाई भाई, कोई भी जो पाकिस्तान में उसका धार्मिक उत्पीड़न होता है, रिलीजन के आधार पर टॉर्चर किया जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, वहां से भारत आता है, भारत की सिटीजनशिप चाहता है, जब भारत की सिटीजनशिप मुहैया कराएंगे, यह इफेक्टिव लॉ पार्लियामेंट से गुजरे बात है। यही कहा था हमारी सरकार बनेगी, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, अयोध्या की धरती पर भगवान राम का मंदिर बनकर रहेगा और बहनों भाइयों हमने बनाकर दिखाया जो हमने कहा। अब 50 साल पहले वादा करते हैं, लेकिन फिर भी जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तब उस वादे को पूरा करते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर, यही है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। इसलिए हम आपसे मांगते हैं, वह कांग्रेस पार्टी जो आपस में झगड़ रही है, लड़ रही है, वो पंजाब को क्या दे पाएंगे? पंजाब के लिए क्या कर पाएंगे? पहले अपनी लड़ाई समाप्त करें, पहले अपने झगड़े समाप्त करें, तब फिर वोट मांगे। इनको वोट मांगने का मेरे बहन भाइयों कोई नहीं दिखा रही। एक बार पंजाब की और मुझे बदल बिल्कुल जो देखिए वह विदेश जाना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? इसलिए पंजाब में जैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वह नहीं है। पंजाब में जॉब अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार के अवसर जैसे होने चाहिए नहीं है। पंजाब में अन्य सुख सुविधाएं जैसी होनी चाहिए नहीं है। लड़का भी चला जाता है, अपनी फैमिली को भी विदेश बुला लेता है। और मैंने देखा शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आप आम आदमी सब कह रहे हैं जो विदेश जाना चाहेंगे उनको हम पैसा देंगे, उनकी मदद करेंगे। क्या ये पंजाब को खाली कर देना चाहते हैं? बहनों भाइयों, हम तो ये जो जाना चाहते हैं जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी यह कोशिश होगी जो विदेश भी जाना चाहते हैं हम ऐसी परिस्थितियां यहां पैदा करें कि पंजाब की धरती पर ही वह ताकतवर के इंसान बनकर वह खड़े रहें। ऐसी परिस्थितियां हम पैदा करें। क्या कर रहे हैं? रोजगार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, क्यों जाएंगे लोग? एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए, क्यों विदेश जाएगा? यहां पर ड्रग का काम, लड़का जाता है, नशा करना यहां बात हो गई। यहां पर इलीगल माइनिंग, माइशत के लिए लोग करोड़पति अरबपति बनते जाते हैं। बहनों भाइयों, 1 साल लगेगा बीजेपी की गवर्नमेंट बना देंगे। मैं देखता हूं किसने मां का दूध पिया है जो ट्रक का कारोबार कर सकेगा। अजीबोगरीब हालत यहां पर बना रखी है। लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की हालत तो कितने खराब है तो बताने की जरूरत नहीं। बहनों भाइयों,
अचीव नहीं कर पा रही अपने से जो पार्टी, क्या वोट मांगेगी? डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त दुरुस्त। डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक न हो, कानून व्यवस्था ठीक न हो तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये हाल है और आप वोट मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी, नशा मुक्त करेंगे, हद हो गई। अरे दिल्ली को तो नशा मुक्त कर ही नहीं पाए, यहां तो नशा मुक्त कैसे करें? वहां सरकार है, वहां तो गली गली में आपको तालाब के ठेके खोल दिए, क्या नशा मुक्त करें? भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा है और हमारी सरकार का जहां तक काम है ये भी आप दिलाना चाहता हूं। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था, देखिए मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे वह कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री इंडिविजुअल नहीं होता, वह व्यक्ति नहीं होता, वह इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाए, तभी डेमोक्रेसी की सेहत, डेमोक्रेसी की हेल्थ की रह सकती है। बड़ी मैं करता हूं, तो मैं राजीव गांधी का आलोचना नहीं करता, मैं करता ही नहीं। लेकिन एक बार उन्होंने लाचारी व्यक्त की थी, मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं लोगों के पास, 100 पैसा में 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है, भ्रष्टाचार से भेंट कर जाता है। कहां तक नहीं कहा था, क्या बोलिए, कहां तक नहीं कहा? भाइयों, आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर को 56 इंच सीने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं कहा कि हम इस पर रोक लगाएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खोल दिया और आज दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचाया जाएगा। भाइयों, यही होती है गौरव, यही होती है गौरव। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यह कुछ लगाना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। इसलिए आप सबसे अपील करने आए, मेरे बहनों भाइयों, आप सबकी आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए। और अभी मैं बता दूं, देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं बताकर जाना चाहता हूं, और ऐसे ही नहीं बता, हमारे पास नजीर है। बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में भारत का मस्तक हमारी सरकार झुकने नहीं देगी, भारत का मस्तक झुकने नहीं देगी। पूरी और पुलवामा में देखा आपने, पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया, हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद हम एक दो लोगों को बुलाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया, और उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का पता है। हमें सारी दुनिया को संदेश दे दिया, भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत के ऊपर कोई आग उठाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, हम उसे बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। जय भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की इज्जत बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बहनों भाई, पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी, अरे भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, गरीब देश है, यह जानना बनी। आज हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत इतना ताकतवर हुआ है। बहनों भाइयों, भारत आगे इंटरनेशनल फोरम पर कुछ भी बोलता है, सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह है बात। हम किसी भी सूरत में भारत की आन मान शान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका
विश्वास चाहिए मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मैं राजेश पटेला जब बोले, राजेश पटेला की बात छोड़िए इनके पिताजी रेस्पेक्टेड सतपालजी पटेल 6 बार कॉन्टिन्यूअस काउंसिलर होना कोई छोटी बात नहीं है। करप्शन यदि किया होता तो 6 बार कंटिन्यूअस। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा बाप वैसा बेटा ही खड़ा खड़ा निकलेगा। राजेश पटेला को भारी मतों से विजय दिला दीजिए, अपील करने आया। दिला देंगे? अब विजय दिला देंगे तो इधर से लेकर इधर सब लोग हाथ उठा के साथ ताली बजा के जरा शोर मचा दीजिए तो मैं मान लूंगा।